इतिहास देखें तो इस इतिहास में जो भी परिवर्तन या इतिहास बदले गए वो युवाओं ने बदले। चाहे हम सिद्धार्थ गौतम से बात करें या चंद्रगुप्त से, जिन्होंने एक भारत की परिकल्पना की थी सबसे पहले, या आधुनिक काल में जिन्होंने स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का परचम विश्व में लहराया, ये सभी अपनी युवावस्था में ये काम किए थे। लेकिन आज के समय में हर एक देश में युवाओं की क्या स्थिति है उसको हम समझते हैं। हमारे देश में लगभग 33 करोड़ युवा हैं। अगर हम 14 से 28 साल की उम्र की बात करें, अगर हम 14 से 35 साल तक की उम्र की बात करते हैं तो हमारे देश में लगभग 45 करोड़ युवा हैं और हर साल 2 करोड़ युवा इस समूह में जुड़ते जाते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि इतने युवाओं में केवल 4% युवा ऐसे हैं जिनके पास रोजगार करने लायक कौशल है या वो कहीं रोजगार कर सकते हैं। इसका कारण क्या है उसको भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक और है कि इनमें से 18% युवा ऐसे हैं जो कि कभी ना कभी अवसाद के शिकार होते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। तो इसकी वजह से क्या सिनेरियो क्रिएट होता है वो हम समझते हैं कि हमारे देश में जो है स्किलिंग में ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है, क्योंकि स्किल ट्रेनिंग अभी भी ट्रेडिशनल वे से होती है, इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग कम होती है। दूसरा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, क्योंकि युवाओं में रोजगार परक कौशल नहीं है। इंडस्ट्रीज में एट्रिशन रेट अक्सर हाई होता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज को ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जिनकी लाइफ स्किल्स गुड मतलब अच्छी है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे देश में अक्सर युवाओं की इंटरेस्ट मतलब जो उनकी रुचि है और जो वो ज़िंदगी में करते हैं उसमें मिसमैच होता है। तो इसको हमने पूरे देश में एक सर्वे किया, उससे वेरीफाई करने की कोशिश किया कि क्या वाकई में ये प्रॉब्लम है। तो हमने 10 राज्यों को, इसमें से जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आसाम और मेघालय, इन राज्यों में हमने सर्वे किया। और उसके परिणाम क्या है कि हमने युवाओं से पूछा कि आप अपने इंटरेस्ट का करियर क्यों नहीं परस्यू करते, मतलब अपनी रुचि के क्षेत्र में क्यों नहीं जाते हैं। तो उनका कहना था कि उनको गाइडेंस नहीं मिलता है और वो फेल होने से डरते हैं। साथ में उनको संसाधनों की ज़रूरत होती है। लेकिन ये हमारे लिए शॉकिंग था कि केवल 1/4 युवाओं ने ही बोला कि उन्हें संसाधन चाहिए। फिर उनसे हमने पूछा उनको सपोर्ट क्या चाहिए। तो यहाँ भी सरप्राइज ये था कि ज़्यादातर युवा गाइडेंस और ट्रेनिंग चाहते हैं, पैसे बहुत कम युवा चाहते हैं। उसके बाद एक और हमने उनसे सवाल किया कि जब वो परेशान होते हैं तो क्या करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लाल वाले मतलब क्षेत्र हैं तो वो वायलेंस को इंडिकेट करते हैं। लगभग 48% युवा या तो गुस्सा हो जाते हैं या अपने दोस्तों से लड़ते हैं या अपने भाइयों से लड़ते हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि युवाओं में हिंसक प्रवृत्ति होती है। साथ में 26% युवा परेशानी में अकेले चले जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वो युवा अपनी समस्या किसी से साझा नहीं कर पा रहा और ये अवसाद का कारण हो सकता है। युवाओं से हमने पूछा क्या उनको कौशल चाहिए। तो इसमें भी सरप्राइज मिली कि सबसे ज़्यादा युवाओं ने बोला कि उनको कम्युनिकेशन और टाइम मैनेजमेंट जैसी स्किल्स चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा स्किल हम प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल स्किल, वो केवल 7% युवाओं ने उसकी मांग की। तो इन गैप्स के बेसिस पे हमने ये पता लगाया कि हमें क्या करना है। तो हमारा मेनली कंसर्न ये निकल के आया कि युवाओं को इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। इसमें से है कि उनका साइकोमेट्रिक एनालिसिस, उनको जीवन में क्या करना है, उनके करियर गाइडेंस और काउंसलिंग पे हमें काम करना चाहिए। ठीक है, साथ में उनके जो रोजगार परक कौशल हैं उनको बढ़ाने पे कोशिश करनी चाहिए और उनको रोजगार सहायता करनी चाहिए। तो इस पूरे प्रोग्राम का हमने नाम दिया यूथ मेंटरशिप। तो यूथ मेंटरशिप का मतलब ये है कि आप अगर महाभारत की कहानी में जाएंगे तो वहाँ पे श्री कृष्ण और अर्जुन का जो रिश्ता था वो एक मेंटोर और मेंटी का था। अर्जुन को शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने दिया था, लेकिन उनका मार्गदर्शन पूरे जीवन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के हर युवा को ऐसे साथी मिले जो उनका मार्गदर्शन करें। तो उसके लिए हमने अलग अलग प्रोग्राम्स डिजाइन किए। इसमें से हमने एम्प्लॉयबिलिटी एनहेंसमेंट प्रोग्राम, साथ में करियर गाइडेंस प्रोग्राम और यूथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जिनको हम अलग अलग जगह कर रहे हैं। तो वर्तमान में हम करजन में 35 लड़कियों के साथ, लड़के और लड़कियों से जो ट्राइबल एरिया से आते हैं और गाँव से आती हैं, उनके साथ यूथ मेंटोर